अरे भाई तबस्सुम, कोई तबस्सुम को भी चुप कराओ, रानी से पूछने तो दो। हाँ भाई रानी, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, इसका ये मतलब तो नहीं है तो कि तुम जो चाहे करो। अब्बा जान, मैंने कोई बहुत आन नहीं लगाया। मेरे हिसाब वाली डायरी में कुछ गड़बड़ है और फरवा ने खुद तबस्सुम को देखा है डायरी हाथ में पकड़े हुए। तो भाभी, डायरी पकड़ने से ये तो साबित नहीं होता ना कि तबस्सुम ने उसमें कोई हेरा फेरी की है। और जहां तक मैं तबस्सुम को जानता हूं, वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती। और भाभी, फरवा तो छोटी बच्ची है, आपने उसकी बात सुनकर मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। हाँ भाई, फरवा के कहे पे हम तबस्सुम पे इल्जाम तो नहीं लगा सकते। लेकिन अब्बा जान, आप ये भी तो सोचें कि फरवा को बिला वजह तबस्सुम पे इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है। जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आप दोनों को मुझसे बदला लेना था वो अंगूठी वाली बात का। और फिर फरवा तो आपकी बहन है, जो आप उसको सिखाएंगी वही वो बोलेगी। हाँ भाई, तबस्सुम की ये बात बिल्कुल ठीक है, फरवा तो रानी की जुबान बोलेगी। और जब गलत इल्जाम लगाने की वजह भी मौजूद है तो भाई रानी, तबस्सुम के लिए अगर तुम्हारे दिल में कोई बुग़्ज़ है तो गिला शिकवा कर लो, गलत इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है। लेकिन अब्बा जान, आप मेरी बात तो सुने। अरे तुम्हारी ही बात सुन रहा हूं इतनी देर से, अब तो फैसला करने का वक्त है। और मेरा फैसला यह है कि रानी ने तबस्सुम पे इल्जाम लगाकर तबस्सुम का दिल तोड़ा। और किसी का दिल तोड़ना गुनाह होता है। तो भाई रानी, इस महीने तुम तबस्सुम से काम करवाए बगैर उसे पैसे दोगी। अब्बा जान, ये कैसा फैसला है? ये तो सरासर नाइंसाफी हुई ना। लो, अब ये अब्बा जान की बात से भी इख्तिलाफ करेंगी। देखो भाई रानी, हमारे घर में मर्द जब फैसला करते हैं ना, तो औरतों को चू चरा करने की इजाजत नहीं होती। करना तो तुम्हें वही पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं। लेकिन अब्बा जान, देखो, मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है, समझी? जी अब्बा जान, अच्छी तरह समझ गई हूँ। अब तुम भी चुप कर जाओ तबस्सुम। आज क्या खिला रही हो मुझे? जो आप बोले। जाओ, शाबाश। आज तुम ऐसा करो, चटनी और पकौड़े बना लो। जी।